सज्जनों, जय श्री कृष्ण। सज्जनों, यह संदेश है, यदि वाकई आप अपने घर, परिवार, देश, समाज को बचाना चाहते हैं, वाकई आप सच्चा हिंदू हैं, सनातनी हैं, तो पूरा सुनना और कोशिश करना कि यह हर हिंदू के परिवार तक पहुँचे। कारण ये है कि आज हिंदू केवल अपना परिवार और अपने नाच गान मनोरंजन में, आज फेसबुक आदि उठा कर देख लो, आज लोगों का विचार सुन लो, बस धन, करोड़पति है लेकिन फिर भी अपने बच्चों को ये बन जा, डॉक्टर इंजीनियर आदि बना रहे हैं तो भी बेटा तुम्हें ऊपरी आमदनी हो रही कि नहीं। मतलब लोगों के अंदर केवल काम वासना, लालच, लोभ, काम, क्रोध भरा पड़ा हुआ है और जातिवाद, पार्टीवाद में लोग उलझे पड़े हुए हैं। यही कारण ये है कि हिंदू पाकिस्तान से ख़त्म हो गया, बांग्लादेश से ख़त्म हो गया, 35% था, 27% वहाँ था, अफ़गानिस्तान से ख़त्म हो गया, भारत के 9 राज्यों से ख़त्म हो रहा है, कश्मीर से 5 लाख लोग भगाए। आप लोग जिसको नेता चुनते हो, कोई खटाखट लालच दे देता है, लालटेन बांट देंगे, कंबल बांट देंगे, ये लैपटॉप दे देंगे, हिंदू उतने में खुश हो जाता है। कारण ये कि हिंदू का सदियों से इतिहास उठा करके देखोगे, इसको जातिवाद का जो कीड़ा है ना, मतभेद पैदा करता है और यही एक दूसरे से बांटता है और यही रीज़न रहा कि जिहादी लोग काटते हैं। ये जातिवाद का जो कीड़ा, अहंकार का जो कीड़ा, करोड़ों, अरे करोड़ों नहीं, यदि जोड़ोगे मुगलों के ज़माने से तो अरबों हिंदुओं का ख़त्म कर चुका है एक कीड़ा। मैं बलवान, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं ये कर डालूँगा। आज भी देख रहे हो अखंड भारत, अरे अखंड अपना भारत, अपना प्रदेश तो बचा नहीं पा रहे हो, हर जगह पत्थर खा रहे हो, हर जगह से भागे जा रहे हो। लखनऊ जैसे शहर से लिखा जा रहा है, कैराना, जम्मू कश्मीर से 5 लोग पंडित भाग क्या है, आज कोई पंडित हेल्प कर पाया उनका? पाकिस्तान से क्या सभी जाति के लोग, दलित आदि, आज यहाँ दलितों का मसीहा। मैं पूछना चाहता हूँ कि ये लोग गरीबों का मसीहा बन के आते हैं और खुद ही महाराजा बन जाते हैं, अरबपति बन जाते हैं। इसका कोई सही फार्मूला आप लोगों ने पूछा? लालू, मुलायम, मायावती, केजरीवाल आदि ये आते हैं लोगों के भला करने के, लेकिन अपना भला करके और चले जाते हैं और देश वहीं का, समाज वहीं का वहीं रह जाता है। तो ऐसे चूर बुद्धि भ्रष्टाचारियों से आप लोगों को बचने की, लालच से बचने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों से बचने की ज़रूरत है। अरे तुमको पाकिस्तान के हिंदुओं से क्या लेना देना, तुमको बांग्लादेश, यहाँ देख रहे हो कि फिलिस्तीन में कुछ हो रहा है तो यहाँ पर आंदोलन, आग लग गया, पूरे विश्व में आग लग गया। और यदि हिंदू वो करता है, अभी योगी जी बोल दिए, यदि आपस में लड़ोगे तो कटोगे, तो एक रहोगे तो बचोगे। तो देख रहे हो, इनको नहीं बोलना चाहिए, इनको जरूर बोलना चाहिए ओवैसी को कि तुमको मोदी योगी कब तक बचाएंगे। ये सांप्रदायिकता नहीं है। तो उसका भाई बोलता 15 मिनट की पुलिस हटा लो, तो किसको काटेगा भाई? 15 मिनट हिंदुओं को ही काटेगा ना। तो इनकी पूरी तैयारी है और हिंदू समझ नहीं पा रहा, भाईचारे में उलझा पड़ा हुआ है। अरे कितना चारा बनोगे, जिन देख रहा हो कि कैसे कैसे माँ बहनों की जिस्म के क्या क्या नोचा जा रहा है, उनको कत्लेआम, अरे बदसर से कैसे उनको सताया जा रहा है, उनके घरों में आग लगाई जा रही। इसका एक ही उपाय है, देखो, ये ऐसा उपाय है कि तुम्हारा मानव जीवन भी सफल होगा और ये दानवों से बचाव भी होगा। ये दानव प्रवृत्ति जिहादी लोग हैं, इनसे बचाव भी होगा। इसका एक ही रीज़न है कि पहली बात तो देखो, ये गौ माता को जो घर से भगा दिए ना, गौ माता को घर से
में रखना शुरू करो, इनका दूध पीना। तो इससे क्या होगा, आपके घर में अच्छे चाउमीन, नूडल, कोका किलो बच्चा पैदा करोगे तो कहाँ से अच्छे प्रवृत्ति के लोग आएंगे? नशा वासना दारू पी के जो अपना परिवार नहीं बचा पा रहे हैं, जो अपनी पत्नी के संग में, अपने माँ बाप के, तो देश की कहाँ से रक्षा, देश को कहाँ से रख पाएंगे ये लोग? तो इसे लोग तो जाति पार्टी में बंट करके आपस में ही लड़ रहे हैं। तो सनातन धर्म ये नहीं है कि हमने ये पूजा सत्यनारायण भगवान, अरे सुंदरकांड, सुंदर काम करो, सुंदर काम करोगे समाज में तो आपका सही चीज़ें होगी। तो आपको सनातनी बनने के लिए, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो उस समय भी सोमनाथ मंदिर था लेकिन मंत्र पढ़े फिर टूटा, कितने मंदिर टूट गए, कितने पुजारी काटे गए। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना है। यदि ऐसा होता तो कृष्ण जी बोल देते तुम मंदिर बना दो, मैं तुम्हारा इनको मैं काट देता हूँ। उन्होंने ये नहीं बोले, तुम्हारी खुद लड़ाई तुम खुद लड़ो। तो जो हमारे जो भगवान हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि तुम्हें अपनी लड़ाइयाँ तो लड़ना पड़ेगा। और हम पढ़े हैं ये वो, इसमें उलझन, ये मंत्र, ये कथा, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। सनातन धर्म के अपनाओगे तुम्हारा मानव जीवन भी सफल हो जाएगा। अब दुनिया भर के कथा कराओ, तुम्हारे अंदर चोरी है, बेईमानी है, छल है, कपट है, कहाँ से भला होगा भाई? तो सनातन धर्म देखो 5-6 चीज़ें हैं। सभी से प्रेम करो, सभी प्राणियों से प्रेम करो बस, और किसी के संग अपने न घर न परिवार न अपने जाति न समाज न किसी दूसरे जाति से छल कपट बेईमानी करो, लूट करो, सबके साथ न्याय करो। तो क्या होगा, इतना सा छोटा सा सनातन धर्म है। और गाय का दूध, घी, देखो गौ माता को बचाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, तो आपके नहीं पालने का मन है तो आप है ना लोगों से कहो कि भैया तुम हमें देसी गाय का दूध दे। भाई पैकेट का तो खरीदे रहे हो, नकली घी देख रहे हो अभी राजस्थान का कहाँ कहाँ से पकड़े जा रहे हैं। ये जिहादी लोग क्या क्या उसमें चर्बी क्या क्या डाल डाल के जहरीला चीज़ें खिला रहे हैं। और हिंदू भाइयों से ही सामान खरीदने की कोशिश करो तो ये जिहादी लोग अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ देखो खुलेआम बोलते हैं कि नहीं हिंदुओं से सामान मत लेना, ये चीज़ें करना, लेकिन हिंदू बोले तो सांप्रदायिकता हो जाता है। तो इससे जो थूक जिहाद, ये कौन कौन सा जिहाद है, अपने बच्चों को सनातनी बनाओगे तो लव जिहाद ख़त्म हो जाएगा, अपने हिंदुओं से सामान लोगे तो थूक जिहाद ख़त्म हो जाएगा, अपने हिंदू भाइयों के जो जगह ज़मीन है थोड़ा कम ज़्यादा करके इन्हीं को दोगे तो लैंड जिहाद ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं और आपस में एक दूसरे के फ्री की चीज़ें हैं। एक दूसरे का यदि सम्मान दोगे, सम्मान देने में कोई पैसा लगता है क्या? अरे कोई दलित मूछ रख लिया है तो उसको तुम नीचा, ये राजपूताना क्षत्रियता नहीं है, ये तो देखा जाए तो बहुत ही आसुरीपना है। मैं बोलता हूँ सबको जीने का अधिकार है। कौन हमारे राम और कृष्ण ने किया क्या? वो तो बालू बंदरों को इज्जत दिया और सबरी जैसे को इज्जत दिया, वाल्मीकि जैसे को इज्जत दिया, और हम उनके बैंड बाज। अरे वैसा है तो उनको घोड़ी दे दो अपना, उनको मूछ की तारीफ़ कर दो, देखो आपका साथी बनता है कि नहीं बनता है। उनके साथ निंदा करोगे, उनकी गलत व्यवहार करोगे, उनके साथ में मार पीटाई, तो वो आपका साथी बनेगा क्या? वो तो दूसरी जगह भाग के जाएगा, जय भीम कहेगा ही कहेगा। पहले भी ऐसे अंग्रेजों आदि के ज़माने में मुग़लों को हो चुका है, उन लोगों ने उधर मिल गए। और यही रीज़न रहा हिंदुओं का गुलाम होने का, हम ये कर डालें। आज भी अखंड भारत, अरे भारत खंड होने तैयार हुए, यहाँ के हिंदू नहीं बचा पा रहे हैं। और चले वहाँ के क्या, और इस्लामी लोगों को जोड़ लोगे तो ये तो और हालत ख़राब है। अभी यहाँ का मुसलमान 30-40 करोड़ हैं, उनको संभाल नहीं पा रहे हैं। वहाँ से 50 करोड़ आ जाएंगे, 50 करोड़ वहाँ से आ जाएंगे, संभाल लोगे क्या? और जल्दी गुलाम बन जाओगे। पहले ये जो बचा है ना उसी को संभालो, जो मिला है उसी को संभालो। ये छोड़ो ये पियोके टियोके, ये सब धूर्त बुद्धि है, और ऐसे करके और अपना मौत बुला रहे हो। तो दूसरी बात ये है कि ये बस, और सनातन धर्म का फ़ायदा क्या है? यदि देखो आप कोई भी पूजा पाठ नहीं करोगे, किसी के साथ छल कपट बेईमानी नहीं करोगे, किसी की माँ बहन को वो चीज़ें नहीं करोगे, सबको सम्मान से देखोगे, सबके साथ न्याय करोगे, तो यही तो सबसे बड़ी पूजा है। सत्कर्म से, यही तो सत्कर्म है। सत्कर्म से बढ़ करके कोई पूजा होता ही नहीं। तो और दूसरी बात ये है कि देखो जनकपुरी सनातनी था, अयोध्या सनातनी था, वहाँ पर कोई राक्षस हमला कर पाया? किसी की रावण जैसे बलशाली की हिम्मत नहीं पड़ी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सनातनी बनो। दूसरी बात ये है
कि सनातनी बनोगे तो एक तो मानव जीवन अलग, बिना कुछ पूजा, बिना सुंदरकांड, बिना कोई करने आपका मानव जीवन सफल हो जाएगा। आपके घर में अच्छे अच्छे बच्चे पैदा भी होंगे, ये गाय का दूध घी आदि पियोगे तो। और सनातनी बच्चे पैदा होंगे जिससे आपका नाम रोशन करेंगे। आज का दारू कुट्टे ये वो माँ बाप के ये नाम रोशन कर रहे हैं क्या? देख रहे हो लड़कियां इधर उधर भाग रही हैं, उधर जाती हैं तो डिस्को डांस, नशा वासना। तो इन सब चीज़ों से बचोगे, अपने बच्चों को सनातनी बनाओगे तो, और खुद भी बनोगे तो देश भी बचेगा, आपका परिवार भी बचेगा। और फ्री की चीज़ें हैं भाई, सम्मान देना, प्रेम करना आपको पैसा लगता है क्या? और हमारे संत, हमारे भगवान यही तो सिखाए हैं। तो किस भगवान को मानते भाई? वो लोग तो देखो अपने भगवान को प्रॉपर मान रहे हैं, जो उनका अल्लाह ने कहा है कि काफिरों को काटना है, जो उनको मोहम्मद ने कहा उनको माँ बनीजिए, तो वो पूरा प्रॉपर कर रहे हैं। वो अपने आप को देख रहे हो कि करके वो कहते हैं हम शांति प्रिय हैं, जबकि वाकई वो शैतानी काम है, जिहादी काम है। तो अपने शैतानियत तो बराबर उनको वो उसमें फल फूल रहे हैं। लेकिन आप क्यों गिर रहे हो? क्योंकि आप न शैतान बन पा रहे हो, न सनातनी बन रहे, बीच का बने हुए हो कचड़े जैसी इज्जत हो रही है। तो ये सब चीज़ें जाति पार्टी भूल करके आप सनातनी बनो। सनातनी नहीं बनोगे तो आपका बचना मुश्किल है, सीधी सीधी बात ये। और सनातनी बनने में कोई पैसा नहीं लगना है, कोई आपको यज्ञ और ये वो कराने कुछ नहीं लगना है। और ये अपने घर से शुरू करो, अपने परिवार से शुरू करो। बस आप सच्चा इंसान बन जाओ, सच्चा इंसान बन जाओगे, सत्य रहो, यही सनातनी है। सब लोग अपने आप जुड़ जाएंगे और ये राक्षसों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। जय श्री कृष्ण।